तो आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी बकरा ईद स्पेशल 2 in 1 रेसिपी। बहुत ही यूज़फुल सी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूंगी जो कि हर किचन की ज़रूरत होती है और तकरीबन हर घर को ही ज़रूरत पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज शेयर करने लगी हूं खुशबूदार गरम मसाला और इसके साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे छीलने में और बनाने में घंटों लग जाते हैं, मगर मैं जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी आपका घंटों का काम मिनटों में होगा इंशाल्लाह। हाथों से स्मेल भी नहीं आएगी और ना ही जलन होगी। अब आप मटन कढ़ाई या फिर बिरयानी या फिर कलेजी मसाला तैयार करें। यकीन करें, जब भी आप ये 2 रेसिपीज़ बना कर रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते। तो खुशबूदार सा गरम मसाला तैयार करने के लिए फ्राइंग पैन ले लूँगी और 1 चम्मच है यहाँ पर मेरे पास। इसी के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों ने कितने चम्मच इसमें मसालों के शामिल करने हैं। 4 चम्मच के बराबर सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी, 1 चम्मच काली मिर्च और 1.5 चम्मच मैं इसमें साबित खुश्क धनिया शामिल कर रही हूँ। आधा चम्मच के बराबर लौंग, 15 से 20 दाने और 1 फूल है यहाँ पर मेरे पास जावित्री का। जावित्री शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 4 टुकड़े यहाँ पर मेरे पास दालचीनी के और 2 बादियान के फूल, 2 अदद बड़ी इलायची और 3 अदद तेज़ पत्ते इसमें शामिल करूँगी। तेज़ पत्ते शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 फूल है यहाँ पर मेरे पास जायफल का। इसका नरम वाला हिस्सा मैं गरम मसाले में शामिल करूँगी और जो सख्त वाला हिस्सा है वो हम फेंक देंगे। और इस मसाले को खुशबूदार सा बनाने के लिए मैं इसमें 3 से 4 अदद छोटी इलायची भी शामिल करूंगी। आप लोगों ने इसमें छोटी इलायची लाजमी शामिल करनी है। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद अब आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लें। और जब इन मसालों से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे तो आप लोगों ने इसे एक प्लेट में निकाल कर रख देना है ठंडा होने के लिए। मसाला जब ठंडा हो जाए तो आप इसे मिक्सी जार में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है और अब मैं इसे प्लेट में डालकर रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। वैसे भी ईद के दिनों में काफ़ी मसरूफियत होती है, आप भी ये गरम मसाला बना कर रखें। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप लोगों की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। मसाला हमारा अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। मैंने इसे मिक्सी जार में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। ये देखिए, मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने अगर बिरयानी बनानी हो या फिर चावल तो आप उसमें आधा चम्मच मसाला शामिल कर सकते हैं। अगर आप सब्ज़ी या फिर चिकन बना रहे हैं तो आप उसमें 1 चुटकी मसाला शामिल करें। मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आप लोगों को अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाने का तरीका सिखाऊंगी और उसको छीलने का तरीका बहुत ही आसानी से। अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर आप इसे पूरे 5 से 6 माह के लिए सेव कर सकते हैं। आप लोगों ने लहसुन का एक गट्ठी लेनी है और उसे अच्छी तरह से, जैसे मैंने तोड़ दिया है, इसको इस तरीके से तोड़ लेना है। बिल्कुल इसके जवे अलहदा हो चुके हैं। और अब मैं आप लोगों को इसको छीलने का तरीका सिखाती हूँ। आप लोगों ने एक फ्राइंग पैन लेना है और इसमें इसको हल्का सा सेक लेना है लहसुन के जवे को। लहसुन के जवे जब हल्के से गर्म हो जाएं तो आप लोगों ने एक रुमाल लेना है, रोटी का रुमाल ले लें और उसमें ये लहसुन के जवे डालकर इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से प्रेस कर दें। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरीके से ही लहसुन के जवे को अच्छी तरह से छील लेना है। ना ही आपके हाथों पर जलन होगी और ना ही आप लोगों को इसको छीलने में मुश्किल पैदा होगी। ये देखें, मैंने इस रुमाल में ये लहसुन के जवे शामिल कर दिए हैं और अब मैं जैसे कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से ही आप लोगों ने इसे मसल लेना है। बहुत ही आसानी से ये लहसुन के जवे तैयार हो चुके हैं। ये देखें, बहुत ही आसानी से छिलके इसके उतर चुके हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ये देखिए, लहसुन के जवे मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं और अदरक
को भी मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है। लहसुन है यहाँ पर मेरे पास आधा किलो और अदरक है यहाँ पर मेरे पास 1 पाव के बराबर। अब मैं इनको ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर एक जूसर जग ले लूँगी और उसमें मैं ये लहसुन और अदरक शामिल कर दूँगी। लहसुन और अदरक शामिल करने के बाद 1 कप के बराबर मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। पानी आप लोगों ने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। अगर आप लोगों ने इसमें पानी शामिल किया तो अदरक और लहसुन का पेस्ट बहुत जल्दी पीला पड़ जाएगा। आप लोग इसमें ऑयल ही शामिल कीजिएगा या तो फिर घी शामिल कीजिएगा। अब मैं इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो चुका है और अब आप इसे सेव कर सकते हैं पूरे 5 से 6 माह के लिए। वैसे भी बकरा ईद के दिनों में अदरक और लहसुन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।